कावड़िया ने ये कह दिया कि मेरी श्रद्धा खतरे में आ रही है थूक जिहाद और मूत जिहाद की वजह से, तो इसमें बुरा क्यों लग रहा है? इसमें तो बुरा नहीं लगना चाहिए कि भैया काफिरों के पॉकेट से पैसा ना लो, बिल्कुल ना लो। टोपी लगाओ, दाढ़ी रखो, दाढ़ी में मेहंदी लगाओ, हाथ में तस्बीह दाना लो और आराम से मक्का मदीना नाम रख करके, अजमेर नाम रख करके अपना ढाबा खोलो। दिक्कत कहाँ है? आसिफ भाई साहब का ढाबा हो सकता है माँ काली के नाम से, तब तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि मक्का लिकर शॉप भी हो ही सकता है। इसमें दिक्कत कहाँ है? नमस्कार, आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया। मकसद जितेंद्र शुक्ला। उत्तर प्रदेश में एक विवाद चला जो कि नाम बताओ। अगर आपको सामान अपना बेचना है तो आपको नाम जो है अपना सार्वजनिक करना होगा, और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टे लगा और कहा गया कि सरकार अपना पक्ष हमारे समक्ष रखे। और अब सरकार ने अपना पक्ष जो है वो माननीय न्यायालय के समक्ष रख दिया है और उसको लेकर भी विवादित चीज़ें चल रही हैं। विपक्ष अपना विरोध कर रहा है, जो पक्ष में है वो अपना विरोध कर रहे हैं। और इसी चीज़ पर जानने के लिए इस हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के माननीय वकील नाज़िर इलाही खान जी मौजूद हैं और इनसे जानने का प्रयास करेंगे इस मामले में इनका क्या पक्ष है। नाज़िर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। नाज़िर जी, सबसे पहले ये जो अभी उत्तर प्रदेश सरकार की एंट्री हो चुकी है, उन्होंने बोला कि धार्मिक भावनाएं आहत ना हो, इसलिए हमने इस तरीके का कदम उठाया है। आपका क्या मानना है इसको लेकर? नाम क्यों लिया आपने? मेरा नाम नहीं लेना चाहिए था। अच्छा। नाम से अगर प्रॉब्लम है और मैं भी मुसलमान हूँ तो मुझे भी तो अपना नाम छुपा करके यहाँ पर आना चाहिए था, हिजाब पहन करके आना चाहिए था। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि चोर की मेहंदी वाली दाढ़ी में तिनका नजर आ रहा है, इसलिए नाम छुपाने की बड़ी चेष्टा हो रही है। देश में भारत के प्रधानमंत्री की योजनाओं को लेने के लिए तो नाम नहीं छुपाते, सब्सिडी लेने के लिए तो नाम नहीं छुपाते, किसी भी तरीके की कोई भी योजना और कोई भी फायदे को लेने के लिए तो नाम नहीं छुपाते। आज आप सीपी में या किसी भी मुसलमान गली या कूचे में जा करके एक टेबल बिछाइए और कहिए कि जो जो मुसलमान है सरकार उसको हर हफ्ते 100 रुपए देगी। देखिए, सब नाम भी दिखाएंगे, अपना वोटर आईडी कार्ड भी दिखाएंगे और बर्थ सर्टिफिकेट भी दिखाएंगे। अब आती है बात कि अगर महाकाल ढाबा सलीम भाई साहब का हो सकता है तो असद भाई साहब का लॉन्जरी शॉप भी हो सकता है। अगर आरिफ भाई साहब का माँ दुर्गा ढाबा हो सकता है तो महमूद भाई साहब का सुअर के गोश्त की दुकान भी हो ही सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? अगर आसिफ भाई साहब का ढाबा हो सकता है माँ काली के नाम से, तब तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि मक्का लिकर शॉप भी हो ही सकता है। इसमें दिक्कत कहाँ है? आज हलफनामा जारी हुआ है। हलफनामा उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपना जमा किया है, जिसमें साफ लफ्जों में कहा है कि हम किसी भी धर्म या समुदाय को आघात नहीं पहुंचा रहे हैं। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि कावड़िया जो 4 करोड़ से ऊपर निकला है, इस बार तो मतलब इतिहास गवाह हो चुका है। इतिहास में लिखा जाएगा कि मोर देन 4 करोड़ कावड़िया आए हैं जो अपनी धार्मिक आस्था, अपने धार्मिक विश्वास, अपने एक इमोशन के साथ आते हैं, निकलते हैं। और उनके साथ अगर थूक जिहाद किया जाए, उनके साथ अगर मूत जिहाद किया जाए तो कैसा लगेगा? अब मैं पूछना चाहती हूँ कि रमज़ान में जब हम 30 रोज़ा रखते हैं और उस रोज़े के बाद अगर हम कहीं बाहर निकले और कोई हमको पंडित का प्रसाद खिला दे, तब तो हो जाएगा गुस्ताखे रसूल की सज़ा सर तन से जुदा, आराम से हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश एक योगी जी के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार है जहां हज के दौरान में बहुत खूबसूरत तरीके से वज़ू खाना बनाया जाता है। हज की पूरी व्यवस्था को बहुत खूबसूरत तरीके से की जाती है। हालिया में बकरीद गुजरा, जानवरों को बिक्री करने का पूरा मेला लगवाया गया। ईद की नमाज बहुत खूबसूरत तरीके से होती है। तो इस देश में सबसे बड़ी मेजॉरिटी में रहने वाले हिंदू अपनी ही आस्था के बारे में बात नहीं कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं क्या? जब संसद के पटल पर सांसद और लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी कह रहे थे कि हिंदू हिंसक होते हैं, नफरती होते हैं, तो जरा बताना चाहिए था कि बुरहान वानी कौन है, कौन से मजहब से आता है। जरा बताना चाहिए था अफजल गुरु कौन है, कौन से मजहब से आता है। जरा बताना चाहिए था कि मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त में काहे को यासीन मलिक के साथ बैठ करके चाय नाश्ता होता था। जरा बताना चाहिए था।
देखिए मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी जिंदगी में आज तक तलवार लेकर के किसी सनातनी को तो निकलते हुए नहीं देखा है, लेकिन गला रेतते हुए मैंने लारेब को देखा है, बोटियां करते हुए मैंने आफताब को देखा है, क्रिश्चियन लड़कियों का बलात्कार करते हुए मैंने नासिर खान को देखा है। अब आती है बात कि एक तरफ हिंदुओं को कहते हो काफिर है, उनको उन देवी देवताओं के मानने वाले को कहते हो कि अंधभक्त है, तो फिर उन्हीं के देवी देवताओं के नाम से अपने घर का चूल्हा जला रहे हो, अपनी बेटियों का निकाह करवा रहे हो, अपने बच्चों को शिक्षित कर रहे हो, तो ये तो हराम की कमाई हो गई ना। तो हमने तो गुहार सही लगाई है, हमने तो मुसलमानों को बचाने की कोशिश की है कि भैया काफिरों के पॉकेट से पैसा ना लो, बिल्कुल ना लो, टोपी लगाओ, दाढ़ी रखो, दाढ़ी में मेहंदी लगाओ, हाथ में तस्बीह दाना लो और आराम से मक्का मदीना नाम रख करके, अजमेर नाम रख करके अपना ढाबा खोलो। दिक्कत कहाँ है? कमाएंगे हिंदू से, रहेंगे हिंदुस्तान में और सनातनियों को काफिर भी बोलेंगे, ये चलेगा नहीं। अब कह रहे हैं ये शुरुआत है, जैसे ओवैसी ने कहा कि हिटलर की आत्मा घुस गई योगी आदित्यनाथ के अंदर, जैसे यहूदियों के साथ हुआ वैसा मुसलमानों के साथ हो रहा है, चिन्हित किया जा रहा है। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि हिटलर कौन था इस देश में, ये इमरजेंसी आपातकाल के वक्त में पता चल चुका था। देश का विभाजन करने के लिए कौन उत्तेजित था, ये नेहरू जी के ज़माने में समझ में आ चुका था। देश में स्कैमबाजी करने के लिए सबसे ज़्यादा शैतानी बुद्धि किसकी चलती थी, वो राजीव गांधी जी के समय में समझ में आ चुका था। मुसलमान बेटियों से सबसे ज़्यादा नफरत कौन करता था, ये भी राजीव गांधी जी के समय में समझ में आ चुका है। लॉलीपॉप दे करके वोट लेना किसे कहते हैं, ये तो राहुल गांधी जी के खटाखट के वक्त में समझ में आ चुका हमें। तो हिटलरगिरी कांग्रेस के ज़माने में 53 साल 54 साल में जो हुई है, उसको देश का युवा या देश के जो पुराने लोग हैं वो कभी नहीं भूल पाएंगे। और इतिहास के पन्नों को खोल खोल कर हम बताते रहेंगे कि सरदार पटेल की जगह पर नेहरू जी बैठे थे, क्योंकि सरदार पटेल का हक था भारत के प्रधानमंत्री होने का। मगर मेरा जो मुख्य मुद्दा है, इसमें कहा जा रहा है कि आर्थिक बहिष्कार, मुसलमानों का नाम होगा, मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार शुरू होगा। नहीं, और ये एक मॉडल है, ये एक मॉडल है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और फिर पूरे। क्यों मॉडल है आप मुझे बताइए। मैं रुद्राक्ष पहनती हूँ, ठीक है, मैं सनातन धर्म को पढ़ने के बाद जो सही है मैं वो बोलती हूँ, लेकिन मेरे लीगल फर्म का नाम तो खान लीगल सॉलिसिटर फर्म ही है ना। मैंने तो ओम लीगल सॉलिसिटर फर्म तो नहीं रखा ना, मैं किसी को मिसगाइड क्यों करूंगी। अगर मेरे फर्म का नाम खान लीगल सॉलिसिटर फर्म है और उसके बाद भी मेरे पास अगर हिंदू आ रहे हैं कि नाजिया इलाही खान एक मुसलमान है, लेकिन मुझे पसंद है कि मैं उसी से अपना केस दिखवाऊं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं ओम लिख करके मैं किसी को वर्गलाऊं, किसी को मैं मिसगाइड करूं, दिस इज नॉट गुड, ये अच्छी बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रश्न चिन्ह उठा है, तो इसमें दिक्कत कहाँ पर आता है कि अपना नाम बता दिया जाए। नाम बताने में कैसा दिक्कत होता है, तो इसका मतलब ही है कि कुछ तो साजिश है, कुछ तो षड्यंत्र है, किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने का कुछ तो मतलब है। मैं कहा जा रहा है हलाल अर्थव्यवस्था को चर्चा में लाना, ये सब चीज़ें जो चल रही है वो गलत हो रही हैं चीज़ें। हलाल झटका विषय आ रहा है सामने, इस तरीके का उस डिबेट करना है, बस इस मुद्दे को भड़काना है, देश में नफरती माहौल बना। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि हलाल जिसको खाना है वो खाए ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ज़बरदस्ती किसी को हलाल तो खिलवा नहीं सकते ना, कभी भी नहीं खिलवा सकते। अब मुझे दूसरी चीज़ समझ में नहीं आती है कि झाड़ू में हलाल सर्टिफिकेशन का क्या काम है, हार्पिक में हलाल सर्टिफिकेशन का क्या काम है, डेटॉल में हलाल सर्टिफिकेशन का क्या काम है, सिर्फ मीट वगैरह में ही हलाल सर्टिफिकेशन का काम होता है। अब ये लोग कह रहे हैं कि बहिष्कार, मुसलमान समुदाय ये कह रहा है, खास करके अवेसी जो फ़लस्तीन का जय जयकार करते हैं वो कह रहे हैं और विपक्षी दल कह रहे हैं। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि फ़लस्तीन के समर्थन में पेप्सी का बहिष्कार कौन किया था, है ना, कौन किया था? क्यों कहा गया था कि मैकडॉनल्ड कोई भी नहीं जाएगा? क्यों कहा गया था, औरतों ने भी हिजाब लगा लगा कर कहा था कि ज़ारा से कोई कुछ नहीं खरीदेगा? तो ये सब चीज़ें तो हुई थी ना। तो बहिष्कार, हम हलाल खाएंगे, हम कभी भी हिंदुओं के दुकान से मटन नहीं खरीदेंगे, चिकन नहीं खरीदेंगे, ये सब किसने स्टार्ट किया है? ये सब मुसलमानों ने स्टार्ट किया है। तो आज अगर अपने लिए
अगर कावड़िया जो श्रद्धा के साथ निकले हैं, उनकी पूजा आराधना के लिए अगर वो अपने शिकायत को एक राज्य के मुख्यमंत्री के पास रखे हैं और उन्होंने एक स्टेप लिया है और संवैधानिक स्टेप लिया है, असंवैधानिक स्टेप नहीं लिया है, तो वो तो हो ही सकता है। अब आप कंज्यूमर फूड प्रोटेक्शन एक्ट में अगर जाते हैं तो वहां पर भी आप फूड सिक्योरिटी की पूरी बात लिखी हुई है। हमारा पूरा लीगल राइट है कि हम पूछ सकते हैं, हम पूछ सकते हैं कि भाई क्या है, कैसा है, कैसे बना है, क्या पका है, नहीं पका है। FSSAI अगर इसमें 2011 कांग्रेस के जमाने में आया था, ये एक्ट देश भर में आया था, तो भाई ट्रेड लाइसेंस लगाना दीवार पर, ये तो बिल्कुल अप्रूवल है ना, आपको एज पर लीगल तो दीवार पर ट्रेड लाइसेंस लगाना ही है। तो ये जो मिसगाइड कर करके थूक जिहाद, मूत जिहाद करने की कोशिश की जा रही है, ये गलत है और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड में नहीं बल्कि पूरे देश में होना चाहिए। तो कह रहे हैं ये, पहले मैं एक पॉइंट पे आऊंगा फिर आगे बढ़ेंगे। मैं इसमें सबसे बड़ी चीज़ कही जा रही है कि ये जो नाम सार्वजनिक किया जा रहा है, इससे लोगों की नौकरियां जा रही हैं। जो लोग काम करते थे, जो एक समाज एक धर्म से आते हैं, जो लोग वहाँ काम करते थे, अब नाम सार्वजनिक करने की वजह से उनको नौकरी से निकाला जा रहा है, उनके साथ गलत। ये तो तब सोचना चाहिए था जब हलाल सर्टिफिकेशन को फैलाने के बाद करोड़ों लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था। खटिक समाजों ने अपना धर्म परिवर्तन किया था ना, क्योंकि उनको नौकरी नहीं मिल रही थी, उनको काम नहीं मिल रहा था, उनको प्रॉब्लम हो रहा था। तो ये तो तब सोचना चाहिए था, जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे ना। बोएंगे आप आम और खोजेंगे अमरूद तो कैसे मिल सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि अब वक्त आ चुका है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए और सनातनी जो इस देश में भारी मेजॉरिटी में है, उनको अपने अधिकार के लिए अब आवाज उठानी चाहिए। आर्टिकल 14 अगर मुसलमान के लिए है तो आर्टिकल 14 इस भारत में रहने वाले हर समुदाय के लिए है। आर्टिकल 21-19 अगर मुसलमान के लिए है तो इस भारत में रहने वाले हर एक धर्म वालों के लिए है। अपने अपनी आस्था और धर्म को बचाना हर किसी का हक है, हर किसी को संविधान ने ये लीगल राइट दिया है। तो मुसलमान तो हाय तौबा मेरा इस्लाम खतरे में है। तो अगर कावड़िया ने ये कह दिया कि मेरी श्रद्धा खतरे में आ रही है थूक जिहाद और मूत जिहाद की वजह से, तो इसमें बुरा क्यों लग रहा है? इसमें तो बुरा नहीं लगना चाहिए। जो इसके पक्षधारों की इक्का दुक्का घटना होती है, उससे सभी मुसलमानों को चिन्हित कर लेना, ये चीज़ें तो गलत है। आई थिंक 50 से 60 घटनाएं तो मैंने अपने ट्विटर पे पोस्ट किया है और पता नहीं कितनी होगी, 50 से 60 मैंने अपने ट्विटर पे पोस्ट किया है। फैक्ट चेक कर रहे हैं, वो बार बार बोलते हैं। अरे करे ना, जुबैर करे, ध्रुव राठी करे, हम मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फैक्ट चेक करता रहे। मैं सबसे बड़ी चीज़ है जो आपने कहा कि ये एक मॉडल है, कहा जा जो इसके पक्षधर हैं वो कह रहे हैं एक मॉडल है, उत्तराखंड में अपनाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में अपनाया जा रहा है, और एक एक करके चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ हो, स्टेट को पहले करते हैं, फिर कहा जाता है कि अब ये देश की तरफ बढ़ेंगे। चाहे सीए की बात हो, कहा जा रहा है ये एक मॉडल अपनाया जा रहा है, छोटे छोटे कानून पहले स्टेट में एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसके बाद इसको देश भर में अपनाया जाएगा। नहीं, देश भर में तो आ चुका था। जब 2011 में FSSAI आया था, कंज्यूमर फूड प्रोटेक्शन आया था, इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया जा रहा था। हम तो सिर्फ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लाने की बात कहाँ कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। कानून आया हुआ है, कांग्रेस की सरकार के वक्त में आया है, कांग्रेस के पूर्व यूनियन मिनिस्टर ने लाया है, तो अब उसको इम्प्लीमेंट करने का वक्त आ चुका है। मेरा जो मुख्य सवाल है मैम कि ये जो कहा जा रहा है कि इस्लाम, जो आपने कहा कि इस्लाम खतरे में आ रहा है, चाहे सीए वाली बात हो, चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड वाली बात हो। नाजिया हंस देती है तो भी इस्लाम खतरे में आ जाता है, नाजिया जीन्स पहन लेती है तो भी इस्लाम खतरे में आ जाता है, अगर बेटी बोलती है कि हम हिजाब नहीं पहनेंगे तो भी इस्लाम खतरे में आ जाता है। इनका इस्लाम हर 2 मिनट के बाद खतरे में आता है। ये खुद से अपने इस्लाम की बुराई और अपने इस्लाम को कमज़ोर बताने की कोशिश में लगे रहते हैं। अगर इस्लाम वाकई में इतना मजबूत है तो किसी के कुछ करने से या संवैधानिक तरीके से कोई इम्प्लीमेंट करने से किसी चीज़ को कभी इस्लाम खतरे में नहीं आ सकता है। सरकार टारगेट तरीके से कर रही है ना, चाहे सीए हो, चाहे 3 तलाक हो, चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, अब इस तरीके की चीज़ें हो, हर चीज़ मुसलमानों पर ही थोपने का क्यों प्रयास हो रहा है? अहमदाबाद में जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था ना, तो 38 लोगों को कन्विक्शन हुआ था। उस आरोपियों को, उस टेररिस्ट को बचाने के लिए जमायतुल उलमा हिंद सामने में आया था। अब जो है ना, विपक्षी दल अपना मुखौटा उतार करके, हिजाब उतार करके ऐसे टेररिज्म माइंडेड लोगों के समर्थक में आकर खड़े हो रहे हैं, और ये देश के लिए अच्छा है।
ये देश के लिए अच्छा है, देश के युवाओं के लिए अच्छा है, क्योंकि उनको सोचने समझने और अपने लिए डिसीजन लेने में आराम होगा कि कौन किसके आसपास खड़ा है। अगर अभी बात दूर तक चले जाए और इसी सर्वोच्च न्यायपालिका से चले जाए कि ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर चला जाए, जमायतुल उलमाए हिंद के पास कितनी संपत्ति है उस पर चला जाए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की संपत्ति पर चला जाए, तो फिर मुसलमानों को के मुंह से आवाज तक नहीं निकलेगी। संपत्ति की चर्चा और होती है, हलाल इकोनॉमी जो आजकल बड़ी चर्चा में है, इस पे आपका क्या पक्ष है? जो कहा जा रहा है कि इसका पैसा कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं है लोगों को। क्यों नहीं पता है? जहांगीरपुरी के कबाड़ी वाले को बचाया जा रहा है, बुरहान को बचाने की कोशिश की जाती है, टेररिस्टों को बचाने की कोशिश की जाती है। उसके बाद फिर जो कोई भी रेप करता है मुसलमान, उसके लिए बड़े बड़े वकील खड़े हो जाते हैं। रेडी वाले के लिए, ठेला वाले के लिए बड़े बड़े वकील खड़े होते हैं, जिनका अपॉइंटमेंट आपको मुझे भी नहीं मिलेगा। वो बोलेंगे 1 महीने के बाद आओ, लेकिन रेडी वाले और ठेला वाले के लिए, कचड़े वाले के लिए तो ये पैसा, इतने बड़े वकील फ्री में तो नहीं खड़े होते हैं ना। तो ये जितने भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन हैं, इसका पैसा टेररिज्म एक्टिविटीज़ करने वाले को मदद करता है। अब मैं इसका छोटा सा एग्जाम्पल दे करके फिनिश करूंगी। मुस्कान ने जब हिजाब के लिए आवाज़ उठाई थी, उसके पास किसका समर्थन आया था? अलकायदा के चीफ का आया था। आज मुस्कान कहाँ है? मैटर लगता है ना? आती है मुस्कान? नहीं आती है ना। फुलझड़ी छोड़ दी है और चल पड़ी है, क्योंकि लोगों को समझ में आ चुका है कि उसका कनेक्शन अलकायदा से था। ये लोगों को समझ में आ चुका है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, इस बात का ध्यान आपके व्यूअर्स को, युवाओं को, सबको रखना पड़ेगा कि अभी एक छोटी सी बात उठी है नेम प्लेट की, तो इतना दर्द हो रहा है। अगर बात सारे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन की उठ जाए तब कितना दर्द होगा। इसलिए भारत के सनातनी युवाओं को अपना अपना कलेजा मजबूत रखना पड़ेगा। तो आप कह रहे हैं 2.5 फ्रंट वाला जो फाइनेंस है वो यहीं से चलता है? एग्जैक्टली 110%। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।